हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी के इस करेंट अफेयर सीरीज में। अभी हम लोग एक मैराथन देखेंगे और ये किस बुक से देखने वाले हम लोग हैं तो ये किरण पब्लिकेशंस है। जी हाँ, किरण पब्लिकेशन का ये करेंट अफेयर जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए कंप्लीट तैयार किया गया है एक पैकेज तौर पे, यानी अब ये प्राथमिक में भी काम आने वाला है, मिडिल में भी एंड हायर में भी। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ये कंप्लीट पैकेज है। और इसमें क्या मिलेगा आपको, तो वन लाइनर फैक्ट साथ ही साथ एमसीक्यू भी है। जी हाँ, ये दोनों फैक्ट मिलेगा और इसमें विशेष एक डिजाइन किया गया है स्टूडेंट के लिए। ये एक साल का पैकेज है, मतलब एक पूरे कंप्लीट साल में आपको जो पूछे जा सकता है वो सभी इसमें कंपाइल किया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें मेमोरी शार्पनर भी है, मतलब कुछ विशेष टॉपिक जो बार बार एग्जाम में पूछती है उसको ये बॉक्स के माध्यम से दिखाया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख रखा है, आज पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन है, अमेरिका की न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी? तो प्रतिमा भुल्लर। कौन बना? प्रतिमा भुल्लर। किसे हाल ही में कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो सिद्धारमैया को। ठीक है, वहां पर टोटल सीट कितना है? तो 224। और ये किस पार्टी का है? तो कांग्रेस पार्टी। भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह विरदी क्या है? भारतीय मूल के सिख जसवंत सिंह विरदी किस देश के कोवेंट्री शहर के पहले लॉर्ड मेयर बने? कोवेंट्री शहर कहाँ का है ये? तो ब्रिटेन का है। ये लॉर्ड मीन्स क्या होता है? लॉर्ड मीन्स एक तरह से राजा होता है, जो आपने फिल्म में देखा होगा, माय लॉर्ड, यानी जो बड़ा झोट्टा वाला होता था, व्हाइट वाला, वही। नेक्स्ट, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक पार्टीनेड फ्रीडम, पार्टीशन नेड फ्रीडम, ये किसका विमोचन किया है? तो ये किसके द्वारा है? आर या राम माधव, आर माधव या राम माधव। किस सरकार ने हमर सुघर लायक अभियान, हमर सुघर लायक अभियान का शुभारंभ किया है? यह है छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा मार कर ले, आपको लगेगा क्या हमर तोहर कहाँ जाए छी नहीं जाए छी राउर की करता नहीं, ये सब क्या है? ये सब लगेगा आपको बिहार का भाषा है, लेकिन बिहार के जैसे छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, जो क्षेत्रीय भाषा है, लोकल भाषा है, वो एज इट इज लगभग कह सकते हैं बिहार के जैसा ही है। तो हमर सुहर लायक अभियान जो है, लगेगा हमर तोहर बिहार बा नहीं खे, ये राउर कहाँ बा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया? जो फर्स्ट स्टेट है दैट वाज केरल। कौन सा है? केरल है। गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने किस शहर में गेम्स 2023 नामक एक कार्यक्रम को शुरू किया है? यह है कोलकाता। किस शहर का है? तो कोलकाता। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 24 मई को। कपिलेश्वर मंदिर, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित स्मारकों की सूची में, यानी ASI की सूची में शामिल किया जा रहा है, किस राज्य में स्थित है? यह है उड़ीसा। कपिलेश्वर मंदिर कहाँ का है? तो उड़ीसा का। किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 में मान्यता हासिल किया है? तो IIM कोझिकोड। क्या नाम है? IIM कोझिकोड। भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंद 2023? क्या नाम है? भारत और किस देश के बीच अल मोहम्मद अल हिंद 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो सऊदी अरब। किसके साथ? सऊदी अरब। किस देश में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया? यह है नेपाल। एक चीज और ध्यान रखना है, 2023 को क्या घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर्स। इसके द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FAO। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष घोषित किया गया है, इसका समर्थन किसने किया था? प्रस्ताव, तो भारत ने इसका प्रस्ताव दिया था। त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो किसे चुना है? सौरभ गांगुली को। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो विकसित जो किया जाएगा बरेली। कहाँ पे? तो बरेली।
नेक्स्ट, यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? यह केरल। और दुनिया के टॉप 10 परियोजना में नमामि गंगे को शामिल किया गया था। दुनिया के टॉप 10 परियोजना में किसे शामिल किया गया था? नमामि गंगे को। नेक्स्ट, भारत ने 4G नेटवर्क लगाने के लिए BSNL ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? TCS। किसके साथ? TCS, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है उसके साथ। पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? यह है हिरोशिमा। कहाँ है? हिरोशिमा। किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस स्टेनलेस के रूप में नियुक्त किया है? यह है अमरदीप सिंह औजला। क्या है? अमरदीप सिंह औजला। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने किस शहर में 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ अभियान शुरू किया? सामर्थ कहाँ शुरू किया? ये तो लखनऊ। कहाँ? बाबा नगरी लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप देखिए, ये पूछ सकता है गिरिराज सिंह का संबंध किससे है? तो ये बिहार से है। और बिहार में भी कहाँ पर है? तो बेगूसराय जिला से। ये बेगूसराय वही जिला है जहाँ से कन्हैया कुमार आता है। नेक्स्ट, किस शहर में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव क्या है? अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया? यह है कोलकाता। किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है? यह है हिमाचल प्रदेश। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए क्या लॉन्च किया? उड़ान 5.1। क्या है? उड़ान 5.1। और ये मंत्रालय किसके पास है अभी? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर का पहले सांसद करता था, अभी राज्यसभा का सांसद है। किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति देखी गई है? यह है मिजोरम। स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कितने प्रतिशत परियोजनाएं पूरा किया गया है? ये 73% यानी 73%। किसके द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया मोदी जी, यानी भारतीय प्रधानमंत्री। और आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस तारीख को इसका इनॉग्रेशन किया गया है, 21 या 29 या 23, जो आपको याद हो। गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना 63वां यानी 63rd स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया? तो ये मनाता है 1 मई 2000, मतलब 1 मई को स्थापना दिवस मनाता है। इस बार जो था 2023 को 63वें नंबर का। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एयर मार्शल, क्या नाम है? एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। नेक्स्ट, ये मेमोरी शार्पनर है जिसको हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे सभी को मिलाकर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान या संगठन NTRO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरुण सिन्हा। किसे नियुक्त किया गया? अरुण सिन्हा को। शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। वे कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो ये 5 बार। और सबसे युवा अवस्था में मुख्यमंत्री बनने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपेरल यानी पीएम मित्रा। क्या है? पीएम मित्र। ठीक है, क्या कर रहा है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल सेक्टर एंड अपेरल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में 1000 एकड़ के एकीकृत वस्त्र पार्क का निर्माण किया या शुभारंभ किया गया है? तो यह लखनऊ और हरदोई। आपको ये समझ आ गया होगा कि पीएम मित्र का संबंध किससे है? पीएम मित्र का संबंध है वस्त्र उद्योग से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक परिसंघ के साथ साझेदारी में संस्कृति मंत्रालय ने भारत के किस शहर में प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अन्य देशों के साथ संस्कृति और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देना है? यह है नई दिल्ली। किसके साथ? तो नई दिल्ली में। आपको ऑप्शन हो सकता है गया, ठीक है, राजगीर,
आपको ध्यान रखना, ये नई दिल्ली में हुआ है। किस प्रदेश की सरकार ने छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? ये देखिए तेजस्वी कार्यक्रम है और तेजस्वी यादव भी है। ये कार्यक्रम कहाँ का है? मध्य प्रदेश, इसलिए यादव पे नहीं जाना है। भारत ने अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन का शुरू किया। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी। भारत चीन सीमा पर बसे उत्तराखंड के उस सीमांत गांव का नाम क्या है जिसे BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने भारत के पहले गांव के रूप में घोषित किया है? यह है माना। वैसे भी आपको याद होगा माना, नीति, ये सब क्या है? उत्तराखंड के दर्रा है। PM नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ये कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। और सर्वाधिक जो मिलेट्स है वो भारत के किस राज्य में होता है? तो राज्य मतलब राजस्थान में। किस व्यक्ति ने पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया? ये कौन है? संपन्न रमेश। किसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? जी कृष्ण कुमार को। किसे? जी कृष्ण कुमार को। किसे कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD के रूप में नामित किया है? ललित कुमार गुप्ता को। किसे किया है? ललित कुमार गुप्ता को। किस शहर में पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? हरिद्वार में। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? आप मिरर को किससे देखते हैं? तो नयन यानी नैनीताल ट्रिक के तौर पे। तो कहाँ किया गया? नैनीताल। किस शहर में भारत और अफ्रीका के बीच सैन्य अभ्यास एफिनडेक्स 23 का आयोजन किया गया? ये किया गया है पुणे में। किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया है? तो रतन टाटा को। किसे किया गया? रतन टाटा को। किसे इन्वेस्ट इंडिया के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? मनमीत के नंदा। नेक्स्ट, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह है उदयपुर में। कहाँ किया गया? तो उदयपुर। किस केंद्रीय मंत्री ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? किसने किया? तो भूपेंद्र यादव ने। यह भी पर्यावरण मंत्री है। किस राज्य में इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने पूर्वी क्षेत्र में वायु प्रहार अभ्यास आयोजित किया? तो अरुणाचल प्रदेश। यानी वायु प्रहार कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। मलयालम भाषा के किस विख्यात साहित्यकार को केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? तो MT वासुदेवन नायर को। किसे केरल ज्योति मिला है? तो ज्योति किसे मिला है? तो नायर को, वासुदेवन नायर को। उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? तो योगी जी क्या कर रहे हैं? गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो कहाँ रहते हैं? लखनऊ में। यानी लखनऊ में किया गया। किस राज्य सरकार ने हल्द्वानी शहर के कुमाऊं क्षेत्र में एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? चूंकि कुमाऊं आ गया है तो आपके दिमाग में आ गया होगा उत्तराखंड। वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो सहकारी मंत्री अमित शाह या होम मिनिस्टर अमित शाह। किस राज्य विधानसभा में मीडिया कर्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित किया गया? यह है छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन GI टैग मिला है? यह है हिमाचल प्रदेश को। और कहाँ को मिला इसे? हिमाचल प्रदेश को। बिहार के बहुत सारे उत्पाद को मिला, जैसे मगही पान, फिर मुजफ्फरपुर की शाही लीची, फिर कतरनी चावल, उसके अलावा मरचा चावल,
ये लेटेस्ट वाला है मरचा चावल। फिर फॉक्सनट यानी क्या कहते हैं फॉक्सनट को, फॉक्सनट को फ्रेंड हिंदी में क्या कहते हैं, मखाना। मखाना को किसे पावर ट्रेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राजीव के मिश्रा। किसे? राजीव के मिश्रा। हाल ही में अपनी पहली पुस्तक वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखा है। वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड लिखा है वानी त्रिपाठी। वानी त्रिपाठी। सर थॉमस का निधन हो गया। सरा थॉमस का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? उपन्यासकार थे और लघु कथाकार थे। सारा थॉमस। सारा थॉमस मतलब नाम है, ऐसे ना कि थॉमस नाम के सभी व्यक्ति, ठीक है। थॉमस में एक व्यक्ति मरा, वो सारा थॉमस, सभी नहीं। किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबराज को भौगोलिक संकेतक अर्थात GI टैग मिला है? तो नागरी दुबराज जो है वो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का? छत्तीसगढ़। भारतीय नौसेना के लिए 13 क्लिक्स U2 क्या है? 13 क्लिक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है BEL। एसोचैम मतलब भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय सिंह को। फुंगले नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेखनाथ छत्री। लेखनाथ छत्री जी है। नेक्स्ट, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पे NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है केरल सरकार पे। पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत बहुत उच्च स्थान के साथ 144 में रैंक प्राप्त किया है। कितने स्थान पे है? 144 में। किस हाई कोर्ट ने देश में पहली बार हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला किया है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। किसने? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। नेक्स्ट, ये बाद में देखेंगे मेमोरी शार्पनर हम लोग। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो IIT मद्रास। किसने किया है? तो मद्रास। किसने बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कंपेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया? तो ये किए हैं अमित शाह। कहाँ पे? बेंगलुरु में। किसका? बसवेश्वर और नाथ प्रभु जो केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया। किस राज्य के चुनाव आयोग ने ट्रांसजेंडर लोक कलाकार क्या नाम है? मंजमा। क्या नाम है? मंजमा जोगाती को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए चुनाव आइकॉन क्या है? चुनाव आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? तो कर्नाटक। राज्य सरकार ने किस दाल के स्टॉक की निगरानी के लिए समिति का गठन किया? तो अरहर दाल। किस राज्य के नाम पर कुड्डुल लोर तट पर मोरे इल की नई प्रजाति खोजी गई है? क्या नाम है? कुड्डुल लोर तट और मोरे इल, तमिलनाडु। किसने क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे लॉन्च किया है? तो असनीर ग्रोवर। ये कौन है? तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो भारत पे, जी हाँ, भारत पे जब ये पेमेंट करते होंगे उसमें इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा था। नेक्स्ट, किस प्रौद्योगिकी संस्थान और UIDAI ने टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? IIT बॉम्बे। सोचिए, बायोमेट्रिक भी होगा और टचलेस होगा, यानी बिना छुए महसूस कर लेगा। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स क्या नाम है? स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है? तो RK सिंह ने। ये है कौन? तो ऊर्जा मंत्री हैं। ये है कहाँ के? तो भोजपुर के। भोजपुर मतलब आरा। और
भभुआ मतलब कैमूर, तो ये ध्यान रखना है। भोजपुर मतलब आरा, भभुआ मतलब कैमूर। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया? तो मुंबई को। किस राज्य के लकड़ी की नक्काशी के लिए जीआई टैग दिया गया? तो लद्दाख। राज्य नहीं है बल्कि ये केंद्र शासित प्रदेश है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया? ये किया है तमिलनाडु। किस मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया? तो ये मोदी जी की है। एक्चुअली ये है क्या? तो ये 7 जो बिल्ली के बड़े बड़े प्रजाति है उसका ये अलायंस है। ये है क्या? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये कहाँ से किए हैं? तो कर्नाटका से किए थे। कब किए थे? तो जब बागन्ना रिपोर्ट जारी कर रहे थे। किस मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्री ड्राफ्ट संस्करण जारी किया है? किस मंत्रालय ने? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है प्री ड्राफ्ट। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है? यह है आम आदमी पार्टी। ये 4 राज्यों में, जी हाँ, कितने राज्य? 4 राज्यों में ये क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया और इसी के आधार पर इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था उसे समाप्त कर लिया गया है। क्योंकि आपको ध्यान रखना ऑप्शन में कम्युनिस्ट पार्टी जरूर रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ट्रस्ट ऐप लॉन्च किया। किससे संबंधित है? भरोसा कर सकते हैं याद करने के लिए। भरोसा, तो ये भरोसा है तो महिला पे, महिला सुरक्षा। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग में चुना गया है? ये 4 वर्ष के अवधि के लिए, 4 ईयर्स दैनियों के लिए। भारत फीफा रैंकिंग में कौन सा स्थान पर है? तो शुभ लक्षण है 101। बांदीपुर ने 1 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में कितने साल पूरा किया? तो 50 साल। कितने साल पूरा किया? 50 साल। और टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जिसका नाम पहले हिली नेशनल पार्क भी था। स्टार्ट कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? तो 1973 में, 1973 में। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? यह स्काईरूट एरोस्पेस। क्या नाम है? स्काईरूट एरोस्पेस। किसे फिक्की महिला संगठन की 40वां अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सुधा शिव कुमार। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को किस्म को भौगोलिक संकेतक मिला है? तो यह रिपीटेड है। किसे मिला है? तो छत्तीसगढ़ का। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वाराणसी पान, लंगड़ा आम और पान। तो बनारस के आम और पान। और जो बनारस के भाई मित्र या फ्रेंड्स जो वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करें कि आपने इसका स्वाद लिया या नहीं। TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो सानू झावर। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? अहमदाबाद। क्या है? अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद। फिर क्या है? साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ता में भारत का स्थान है 5वां, यानी भारत एकदम बीच में टिका हुआ है। फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? तो हरियाणा पुलिस को। किसको? हरियाणा पुलिस को। पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया? तो ए से उत्तराखंड। देखिए, पशु मतलब एनिमल, ए मतलब ए और ए मतलब उत्तराखंड। आंसर
ए मतलब ए हेल्प यानी उत्तर होता है ना, आंसर उत्तर, इस तरह से कुछ भी ट्रिक बना लीजिए ताकि याद हो। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो नंदिनी गुप्ता ने। किसने? बोलिए, नंदिनी गुप्ता ने। किस मंत्री ने मोजाम्बिक में बुजी पुल का वर्चुअल उद्घाटन किया? एस जयशंकर। किसने किया? एस जयशंकर। किस राज्य की गुफा में मेढक की नई प्रजाति खोजा गया? मेढक और मेघालय दोनों मिल रहा है, मौ से मेढक, मौ से मेघालय। किस शहर में देश का अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है? तो ये सब किसका काम है? 3D काम करना, इंजीनियर का। और इंजीनियर के लिए फेमस कौन सा शहर है? बंगलुरु। तो कहाँ होगा? बंगलुरु में। नेक्स्ट, किस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी डॉक्टर, भेज दे देते हैं, किस देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य अग्रणी डॉक्टर जफरी उल्लाह चौधरी, क्या नाम है? जफरी उल्लाह चौधरी का निधन हो गया। ये है बांग्लादेश। किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय संविधान के पहले डोगरी संस्करण को लॉन्च किया? ये डोगरी भाषा है, तो किरण रिजिजू ने। किसने? किरण रिजिजू ने। अब क्या होगा? तो जो संविधान है वो डोगरी भाषा में भी उपलब्ध होगा। भारतीय नौसेना संचालन के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो वाइस एडमिरल अतुल आनंद। क्या नाम है? वाइस एडमिरल अतुल आनंद। युवा संगम द्वितीय चरण में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 युवाओं की भागीदारी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया? 33। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की राजधानी में 2415 करोड़ रुपए की विकास कार्य परियोजना का लोकार्पण किया? यह है मिजोरम। ये पूछेगा? तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत घोषणा की है आरक्षण का? तो 10%। मतलब ये जो अग्निवीर है ना, अग्निवीर को इसका मतलब ये कहना चाह रहा है जो अग्निवीर होंगे उसमें से 10% होगा वो CISF में भर्ती होगी। मतलब CISF के 10% जो मिलेगा वो अग्निवीर से। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने राज्य सरकार के पदों पर राज्य के प्रचारकों के लिए 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण को मंजूरी दी है? हॉरिजॉन्टल मतलब ये किसने दिया? तो उत्तराखंड। हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे बिहार सरकार में जो 35% महिला का आरक्षण है ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि अगर वैकेंसी आता है उसमें हर हाल में 35% देना ही है। वर्टिकल वाला में क्या होता है? वर्टिकल वाला में कभी कभी जंप भी कर जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में देना ही पड़ता है। भारत का कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? यह है उत्तराखंड। टाइम्स पत्रिका ने भारत के किस जिले को 2023 में विश्व के महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया? ये मयूरभंज है। और कहाँ का राज्य? किस राज्य का? तो उड़ीसा का। किस राज्य की सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्त रूप देने की कड़ी में अंत्योदय परिवारों को मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दयालु योजना का शुभारंभ किया गया? यह है हरियाणा। कौन है? तो हरियाणा। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते में कितना वृद्धि किया? तो 4%। कैबिनेट के केंद्र सरकार ने। फरवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन आयोग गठन करने की केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है? यह है जम्मू एंड कश्मीर। फरवरी 2023 में किस राज्य की विधानसभा ने देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करते हुए आधिकारिक प्रस्ताव पारित किया है? तो प्रस्ताव पारित किया है मिजोरम। हालांकि कई राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है, लेकिन एक होता है आधिकारिक प्रस्ताव पेश करना, दैट वाज मिजोरम। कौन सा तीर्थ स्थल पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत चयनित 4 तीर्थ स्थलों में शामिल नहीं है? तो ये आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, ये क्वेश्चन ठाक पटक दिया है। ये महाकालेश्वर उज्जैन। किस भारतीय शहर में बोइंग का पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर, क्या है? पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर स्थापित किया जाएगा बोइंग का? तो गुरुग्राम में। किस दिग्गज भारतीय फुटबॉलर का हाल ही में निधन हो गया? तुलसीदास
बलराम। क्या नाम है? तुलसीदास बलराम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया? इसका संबंध है गुजरात से। किसने वायुलिंक नामक डाटा लिंक संचार विकसित किया है? भारतीय वायु सेना। वायुलिंक और वायु सेना। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सागर परिक्रमा के तीसरे चरण की यात्रा को हरी झंडी दिखाया? तो मत्स्य पालन मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? मत्स्य पालन मंत्रालय। नेक्स्ट, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला रखा? तो नागपुर। किस राज्य में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला गया? तो गुजरात में। रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका क्या है? रोल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका और किस कंपनी ने हाल ही में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस। किस मशहूर क्लासिक डांसर का 85 साल की उम्र में निधन हो गया? तो कनक रेले। किसका हो गया? कनक रेले का। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में क्या है? किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु। कौन सा? किलादी साइट संग्रहालय? तो तमिलनाडु। मेन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल। किसे गोदरेज इंडस्ट्रीज ने अपना रसायन व्यवसाय के सीईओ पदनाम के रूप में नियुक्त किया है? विशाल शर्मा। किसे? विशाल शर्मा को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च। ये मार्च जरूर है लेकिन ये मार्केबल है। किसने शिवमोग्गा हवाई अड्डे कर्नाटक का शुभारंभ किया? तो मोदी जी। किस शहर में नारियल उत्पादों के व्यापार और विपणन यानी मार्केटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो हैदराबाद। विपणन मतलब होता मार्केटिंग। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स क्या? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 42वां। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। किसने नई दिल्ली में भू राजनीतिक और भू रणनीतिक पर रायसीना डायलॉग के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो श्री नरेंद्र मोदी। ये जो रायसीना है ना, ये विदेश मंत्रालय से संबंधित एक प्रोग्राम है, तो ये हर साल आयोजित किया था। इस बार 8वां संस्करण है। कहाँ IARI द्वारा पूसा विज्ञान मेला आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खदान मिली है? यह उड़ीसा। और बिहार में सोना कहाँ फेमस है? तो सोना बाबू कहाँ पर है? सोना बाबू जमुई में। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर विमान खरीद को मंजूरी दी है? 70। इसरो ने किस मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो चंद्र मिशन के लिए या चंद्रमा मिशन के लिए। किस शहर में गंगा के तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो ऋषिकेश। कहाँ पे? ऋषिकेश। यानी ऋषि जी क्या करते थे? पहले योग करते थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भोपाल। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल। रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड। और बिहार में सिल्क वस्त्र के लिए फेमस कौन है? भागलपुर। बौद्धिक विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आई थिंक ये रिपीटेड है, तो नई दिल्ली में। सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी साई 20 की पहली बैठक कहाँ आयोजित किया हुआ? कहाँ आरंभ या प्रारंभ हुआ?
तो गुवाहाटी। ये ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका संबंध किससे है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि साई 20 का संबंध किससे है, तो ये ऑडिट से रिलेटेड है। किससे है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। मार्च 2023 में भारत में H3N2 फ्लू से 2 लोगों की मौत हो गई। H3N2 क्या है? इन्फ्लुएंजा ए है। किसके द्वारा निर्मित देश में अपनी तरह की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवेक क्या है? इनकोवेक लॉन्च किया है, तो भारत बायोटेक। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो निखत जरीन। ये कौन है? 2 बार का बॉक्सिंग चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट। द्विवार्षिक त्रिसेवा अभ्यास एमफैक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? काकीनाडा। कहाँ किया गया? काकीनाडा। 27 से 30 जनवरी तक होने वाले SCO यानी शंघाई सहयोग फिल्मोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई। प्रसिद्ध प्रितिजर आर्किटेक्ट पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लें। प्रसिद्ध प्रितिजर आर्किटेक्ट पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये बालकृष्ण दोषी थे। इनको शायद 2005 में मिला था, नहीं सॉरी, पिछले साल मिला था। वैश्विक स्टेक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। मिथेनॉल मिश्रित डीजल यानी MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत का नाम क्या है, जिसे या जिसको डेमो रन का औपचारिक उद्घाटन किया गया? AC मतलब AB गंगाधर, SB गंगाधर, SB गंगाधर। भारत ऊर्जा सप्ताह क्या है? भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? तो बेंगलुरु। किस राज्य का शंख सागर रामसर स्थल आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया? यह है मध्य प्रदेश। कौन सा है? शंख सागर रामसर स्थल है, तो किसके कारण चला गया है? तो जलीय पौधे जो आक्रामक है, मध्य प्रदेश का ये। किसने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया? नरेश लाल वानी। किसने किया? नरेश लाल वानी। किसके द्वारा लिखित द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो मेघनाथ देसाई। देखिए फ्रेंड्स, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स आपको ऐतिहासिक में हो सकता है RC दत्त का नाम दे दे या दादा भाई नेहरू जी का नाम दे दे, तो आपको ध्यान देना है इसमें मेघनाथ देसाई है कि नहीं है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया? तो दिल्ली। जीवन विद्या शिविर दिल्ली। भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशकारी प्रहार किया? तो ये कहां पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में। किस शहर में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो यह है चंडीगढ़। किसे भारत का अगला औषधि क्या हो जाएगा? औषधि महानियंत्रक बनाने की सिफारिश की गई है। यह किया गया है राजीव सिंह रघुवंशी को। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल की शुरुआत किया? तो नई दिल्ली। विजिट इंडिया ईयर 2023 नई दिल्ली। हाल ही में बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC के रूप में कार्यभार संभाला है H धर्मराजन। किसे? H धर्मराजन। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी 200 करंट इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। कितना? 200 प्लस, और इस 200 प्लस में आखिर 20 क्वेश्चन बचा हुआ है। हाल ही में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। किसने अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 46वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो ममता बनर्जी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का 92 ईयर्स में निधन हो गया? तो ये कसीना धोनी विश्वनाथ।
नाथ। किस राज्य में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? गोवा। क्या है? द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ, गोवा। किसके द्वारा IIRF रैंकिंग 2023 की लिस्ट जारी की गई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। श्री वी रामचंद्र को हाल ही में किसके द्वारा SIFL और SEFL की सलाहकार समिति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो RBI। नेक्स्ट, किसने जम्मू में सरस आजीविका मेला 2023 का उद्घाटन किया? तो वहां जो अभी हैं LG साहब, मनोज सिन्हा। किसके द्वारा? तो मनोज सिन्हा के द्वारा। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में प्लास्टिक इंडिया 2023 में CEO कॉन्क्लेव का अध्यक्षता किया? तो नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति की है? तो 5। संचार मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार ब्रॉडबैंड कनेक्शन की न्यूनतम अपलोड स्पीड कितनी होनी चाहिए? 2 DEC। ठीक है। किस प्रख्यात पार्श्व गायिका का हाल ही में निधन हो गया? तो बीना जयराम का। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। क्या है? 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 का भागीदार देश या संगठन कौन था? SCO। फेम 2 सब्सिडी का लाभ उठाने वाला सभी सेगमेंट में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज के तहत कितनी हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की परिकल्पना किया है? तो 35। कितना? 35। PM कुसुम के तहत 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण भारत में 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? 2036। फ्रेंड्स, ये 200+ क्वेश्चन का आज का सेट कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट सेट आपको कल इसी समय मिलेगा। शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।